bitch dance and throw that ass up. Blood so big I can roll your ass up. Drop it, I got my bags up. Got big bags, you need to raise up. Do it, go stupid, ass on fat but the waist on moving. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंसिटिविटीज़ पर, ड्रिल्स पर, कैसे अपनी क्लोज रेंज इम्प्रूव करें, लॉन्ग रेंज इम्प्रूव करें, स्प्रेस कैसे अच्छे नोट डाले कि बंदा नॉक हो जाए, चोक ना करे स्प्रेज में। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा एक तरह से गाइड होगा, मतलब गाइड भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा मैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। एक में मुझे थोड़ा इसका वो कम करना दो, ऑडियो। तो अपनी पहली जो ड्रिल है वो यहीं पर है। ये जो चार आप पुतले देख रहे हो ना, इस पर ऐसे हेड पे एम रख के मारते रहते हैं। ठीक है, अपना गन एक के हम लोगों को जो सा भी गन मतलब क्लोजर में ज़्यादा यूज़ करते हो ना, उससे ले करके इस पर एम करना शुरू कर दो कि ऐसे ऐसे रख के मारोगे ना तो हेड बहुत कम लगेंगे। ठीक है, मतलब जैसे अभी तो लग गया, लेकिन अगर आप ये जो क्रॉस है ना थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखोगे तो देखो हेड ज़्यादा लगेंगे। तो ट्राई करोगे जो क्रॉसर है ना उसको हल्का सा ऊपर, ये नहीं कि मैं कह रहा कि यहाँ रखो, इस हेड के हल्का सा ऊपर। देखो दूसरी ड्रिल आप क्या कर सकते हो। अब मैं थोड़ा लॉन्ग रेंज का बता रहा हूँ। 1 मिनट, स्कोप्स है ना मेरे पास सारे। हाँ चलो, अपना गन शॉट पे एंडलेस पे गए, यहाँ पर आए। अगर आपको अपना स्प्रेज इम्प्रूव करना है कोई से भी गन का पर्टिकुलर ना, तो इस पर आओ, यहाँ पर ये मारना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ अपना एक तो तुम्हें पता है क्या होगा, इसमें तुम्हारी स्पॉटिंग अच्छी होगी, दूसरे तुम्हारे रिफ्लेक्सेस भी अच्छे होंगे। देखो जैसे मैं मेरे को तो आदत है ये चीज़ करने की, तो मेरे को तो पता है कब कहाँ से बंदा निकलेगा। जो अपनी नेक्स्ट ट्रेल है ना उसके लिए तुम यहाँ पर आ जाओ। ये जो तुम्हारे जितने भी ये है ना, इन सब पे एम करो। इससे तुम्हारा पहला तो होगा तुम्हारे जो एम ट्रांसफ़र है ना वो अच्छा होगा, और दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि इसी जगह पर आओ, अपना यहाँ पर स्टैंडर्ड इसको रखो कस्टमाइज़ पर, इसको 20 मीटर्स पे रख के इसकी स्पीड बढ़ा दो। अगर तुमको बढ़ानी तो बढ़ा दो, नहीं तो इतनी रख लो, इतनी बहुत होती है। इसको जो इफेक्टिव पार्ट्स है अगर तुम ऑल पे रखोगे तुम्हें पता रहेगा तुम्हारी बुलेट कहाँ स्टैंड करती है। अगर तुम बंदे को किसी को ट्रेस करते हो तो तुम्हारी क्लोज रेंज भी अच्छी ट्रेस हो जाएगी। देखो जैसे मेरे, देखो मेरा हेड भी लग रहा है, मुझे पता है कि हाँ मेरा हेड लग रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा कि दोबारा से फिर से हेड लगे। तो इससे तुम ये चीज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी तो मेरा क्यों नहीं लग रहा कि मैं एकदम उठ के मैंने सीधा रिकॉर्डिंग करा है, मैंने भी कुछ प्रैक्टिस नहीं करी इसमें बैठ कर ट्रेनिंग ग्राउंड में। मेरी बुलेट जो अपना ट्रेनिंग ड्रिल है उसके लिए अब देखो, जैसे मैं 2 फिंगर प्लेयर हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस जगह पर आता हूँ, इस जगह पर आकर के ये वाला ड्रिल करता हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये जॉनी का ड्रिल है, तो भाई देखो ये कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि अगर 2 फिंगर वाले ही कर सकते हैं। तुम 4 फिंगर खेलते हो, 4 फिंगर वाले भी कर सकते हैं, 5 फिंगर वाले भी कर सकते हो, 3 फिंगर वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे तुम्हारा एक तरह से रिफ्लेक्स ही अच्छा होगा कि तुम एक टाइम पे ऐसे स्विच करके दूसरे टाइम पे ऐसे स्विच करके मार सकते हो। ठीक है, एक साइड से अगर तुम पीक लोगे ना तो बंदा वहीं पर एम लेके बैठ जाएगा कि अब तू पीक दे, तेरे को मैं ऐसे सीधा नॉक करता हूँ। ठीक है, तो अपनी जो नेक्स्ट ड्रिल है ना उसके लिए तुम्हारे को यहाँ पर आना है। ये व्हीकल्स देख रहे हो, व्हीकल्स के यहाँ पे रिज है। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा बर्स्ट वगैरह में बिलीव करते हो तो यहाँ पर आ जाकर तुम बर्स्ट का प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैं इन्हीं का 6x से करो, जो भी तुम्हारा प्रेफरेंस स्कोप है उससे करो। देखो जो मेरा यहाँ पर चोक करता है, ठीक है 4x पे, तो मैं इसे 4x पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। तुमको गाड़ी से बंदे उतारने हैं तो तुम यहाँ पर आकर के ये वाला प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपना आए, ऐसे पूरा ट्रेस कर लिया इसको, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ट्रेस कर लो, तुम्हारा कार्स पर अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो की मेन टॉपिक पे वो है सेंसिटिविटी। कैसी सेंसिटिविटी रखें, खुद कैसे सेट करें, या फिर दूसरों के अगर तुम यूज़ करते हो तो वो लोग कैसे अपनी सेंसिटिविटी बनाते हैं, इन सब पर अब बात करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, नहीं तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में भर दोगे। ठीक है,
तो अपना सेंसिटिविटी क्या होता है, अभी जैसे मेरी सेंसिटिविटी हो सकता है किसी को सेंसिटिविटी सेट करे हाथों में उसके सेट बैठ जाए, ठीक है। ये मेरी सेंसिटिविटी है जो मैं ऑलमोस्ट कहूँगा जब से मैंने आईफोन लेना स्टार्ट करा, मतलब 2022 से मैं सेंसी सेम यूज़ कर रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं, बस मैं 3x की सेंसिटिविटी थोड़ी बहुत चेंज करता हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग को मेरी सेंसिटिविटी यूज़ करनी है तो तुम कर सकते हो, अगर तुमको अपनी बनानी तो मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको मेरी सेंसिटिविटी यूज़ करनी है तो तुम बेशक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुमको थोड़ा सा उसको आगे पीछे सेट करना पड़ेगा, वो मैं तुमको बताता हूँ कैसे। अब देखो जैसे मेरी जो 3 सेंसिटिविटी है वो 165 है। अभी मैं हर अपडेट में सेंसिटिविटी चेंज करता रहता हूँ, 3x की 4x की, ठीक है, जो मेरे को गायरोस्कोप की सेंसिटिविटी चेंज करनी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि जो मेरा 2.9 अपडेट था ना उसमें मेरी जो 3x की सेंसिटिविटी थी वो थी 150 थी मेरी 3x की सेंसिटिविटी, ठीक है। अभी मुझे सही लग रही है क्योंकि मैंने वो सेंसिटिविटी यूज़ कर रखी है, लेकिन अगर मैं अभी कहूँगा ना मुझे मेरी इस वाली सेंसिटिविटी में डिफरेंस लग रहा है, अगर अभी तो स्प्रे सही जा रहा है लेकिन मेरे को पता है कि ये सेंसिटिविटी अभी सेट नहीं है, तो मैं क्या करता था, जैसे अभी ये अपडेट आया, हर अपडेट में सेंसिटिविटी जो है वो चेंज होती है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जब मैं इस वाले अपडेट में आया, जब मेरी ये 150 वाली सेंसिटिविटी इस अपडेट में आई, तो मैंने अभी तो मेरी सही चल रहा है स्प्रे, जब मैं क्लासिक में खेल रहा था ना तो मुझे मेरी स्प्रे में डिफरेंस लगा कि जो जब मैं किसी पे ऐसे एम कर रहा हूँ ना तो या तो वो गायरोस्कोप स्लो चल रहा था या फिर एम नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या करा, मैं सेंसिटिविटी में गया ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर के, मैंने इसको 5 बढ़ा दिया, ठीक है। मैंने सीधा करा 55 करा, मैं वापस इधर आया, मैंने सेम चीज़ इधर आया, मैंने फिर से करा स्प्रे, मुझे वो एक्यूरेट नहीं लगा मेरा स्प्रे, थोड़ा सा हवा में जा रहा था, ठीक है। तो मैं वापस सेंसिटिविटी में गया, मैं गायरोस्कोप पर गया, इसको मैंने फिर से 5 बढ़ा दिया, ठीक है। मैंने इसको 5 बढ़ाया, मैंने फिर से इधर स्प्रे करा, मैंने कहा हाँ थोड़ा सा सेंसिटिविटी, हाँ थोड़ा फैमिलियर लग रहा है, मैं स्कोप खोल रहा हूँ तो एम लग रहा है। मैंने क्या करा, अब मुझे लग रहा था, मुझे इतना तो पता था कि हाँ ये सेंसिटिविटी आसपास में आ चुका हूँ जो मेरी सूटेबल इस अपडेट के लिए चलेगी। मैंने इसको और परफेक्ट करने के लिए 5 और बढ़ा दी, ठीक है। 150 थी, मैंने 5 बढ़ाई, मेरे को सेंसिटिविटी लगी लेकिन वो एकदम से एम पूरा प्रॉपर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने वो 5 को 55 से 60 करा, 60 पे मेरी आइडल सेंसिटिविटी आ चुकी थी लेकिन वो हल्का सा शेक था स्कोप में, तो उसके लिए मैंने 5 और बढ़ा दी, ठीक है। तो तुम 5 कम या 5 ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ, किसी रैंडम प्लेयर की सेंसिटिविटी होती है, वो किसी की भी होगी, मान लो उसकी होगी 220, ठीक है। अब वो बंदा किसी के सेंसिटिविटी यूज़ करता होगा जिसकी 3 सेंसिटिविटी होगी 220, ठीक है। अब देखो स्कोप हिल रहा है ना, अब हो सकता है उसका भी स्कोप हिल रहा है लेकिन उसको इतना पता ना हो, ठीक है। वो एम कर रहा है, बंदा ट्राई हार्ड कर रहा है बंदों को तानने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो ट्रेनिंग ग्राउंड आए, अब उसके लिए सेंसिटिविटी हाई है, ठीक है, एम कितना स्टेक हो रहा है, ठीक है। तो वो अपने सेंसिटिविटी में आए, अब इसके लिए अब ये उस पर डिपेंड करता है, उसको ज़्यादा लग रही है तो वो कम करेगा, 5 कम करे, 10 कम करे, जैसे मैंने 220 से सीधा कर दी 195, 220 से 195 करी, वो स्प्रे करेगा, हल्का सा शेक उसको अभी भी लगेगा स्क्रीन पर जो उसका 3x होगा, ठीक है। तो वो अपने सेंसिटिविटी में आएगा, सेम चीज़ 5 कम या 5 बढ़ाओ, या तो 5 कम कर दो या 5 बढ़ा दो, प्लस माइनस का खेल है इसमें सारा जो तुम करते हो ना, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा अगर तुमको अपना ऐसे गायरोस्कोप का सेंसिटिविटी करना तुम ऐसे कर सकते हो, ये बेस्ट वे है अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढने का। अभी तक का जितने भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर है ना वो सब ऐसे ही अपनी सेंसिटिविटी निकालते हैं। सेम चीज़ ही ये गायरोस्कोप के सब स्कोप पे जाएगी, रेड डॉट पर भी, 3x पर, 2x तो बहुत रेयर वो लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने तो उसकी 260 कर रखी, ठीक है। 4x तुम यूज़ करते हो तो 4x की तो मेरी 3-4 सीज़न से मेरी मतलब 3-4 अपडेट से 150 पर ही है, मैंने उसको छेड़ा ही नहीं। ये तुम कर सकते हो। और अब मैं बताता हूँ तुमको ये सेंसिटिविटी का पूरा ये, ठीक है। जो कैमरा सेंसिटिविटी होती है वो बेसिकली होती है जब तुम देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ, ये मैंने स्कोप खोला, विदाउट फायरिंग मैं जब इस पर ऐसे एम ले रहा हूँ, ठीक है, ये होती है कैमरा सेंसिटिविटी। अगर ये तुम्हारी जैसे मान दो मेरी है कैमरा सेंसिटिव 4x की 17, अगर मैं इसको 7 तो ज़्यादा 10 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने 10 करा। अब देखो ज़रूरी तो है नहीं कि तुम लोग 2 फिंगर ही होगा, कोई 3 फिंगर होगा, कोई 4 फिंगर होगा,
तो ये देखो थोड़ा सा कम हो गया ना। अब मेरे को ज़्यादा स्वाइप करना पड़ रहा है इन दो बंदों के बीच में एम लाने के लिए। तो ये होता है कैमरा सेंसिटिविटी। रुको पहले मैं उसको सही कर दूँ वापस से, नहीं तो मेरा गेम में जी हो जाएगा। ठीक है, कैमरा सेंसिटिविटी ये होती है जब तुम किसी चीज़ पर एम ले रहे हो विदाउट फायरिंग। अब वो कोई सा भी स्कोप हो सकता है। मैं 3x यूज़ करता हूँ तो देखो ये मेरा कैमरा सेंसिटिविटी है, मैं एक बंदे पे कैसे एम लेकर स्वाइप कर रहा हूँ। और जो अपना होता है एडीएस सेंसिटिविटी, एडीएस सेंसिटिविटी होती है जैसे मान लो मेरी इसकी 3x की 13 है, मैं स्प्रे कर रहा हूँ, ये मैं फायर लेते हुए एम कर रहा हूँ, ये होती है एडीएस सेंसिटिविटी। जब तुम किसी पे फायर लेते हुए एम स्विच कर रहे हो, ये मैं गायरोस को यूज़ नहीं कर रहा है, मैं अपने थंब से यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, मैंने इसको ट्रांसपेरेंसी कर दिया 100, मैंने एम लिया, मान लो ये बंदा है, मैंने इस पर एम लिया। अब यहाँ पर दो बंदे ऑनलाइन में हैं, तो मैं क्या करूँगा, फायर करूँगा, एम स्विच करूँगा। ये मैंने सब फायर बटन से एम लिया है, ठीक है, मैंने गायरोस्कोप यूज़ नहीं करा, मैंने सिर्फ एम लिया फायर बटन से। ये होती है एम डाउन साइड, कि तुम फायर करते हुए अपनी स्क्रीन को स्वाइप कर रहे हो। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। तो अब आएगा, सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस वीडियो में कवर तो सब कुछ ऑलमोस्ट सब करा है मैंने। सेंसिटिविटी कैसे बना, क्योंकि मैंने सेंसिटिविटी पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी, मैंने ज़्यादा ब्रीफ नहीं करा उसको, मैंने शॉर्ट में बताया कि तुम कैसे अपनी सेंसिटिविटी बना सकते हो। अब ट्राई करना खुद से सेंसिटिविटी बनाना। किसी की, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की सेंसिटिविटी उठा के यूज़ करना गलत बात है, लेकिन वो बंदे ने अपने हिसाब से सेंसिटिविटी सेट करी है, उसका फ़ोन अलग होगा, उसका प्रोसेसर अलग होगा। अब तुम किसी iPhone 11 वाली सेंसिटिविटी अपने एंड्रॉयड में यूज़ करोगे तो पहली बात तो तुम्हारा फ़ोन लैग होगा। ठीक है, जो तुमने उसकी सेंसिटिविटी लगाई है वो उसके प्रोसेसर, उसके ग्राफिक जो भी होता है फ़ोन्स में गायरोस्कोप पर, वो उस पर नहीं चलेगी। ठीक है, आईफोन का गायरोस्कोप एंड्रॉयड का गायरोस्कोप में बहुत डिफरेंस होता है। अब तुम एम करोगे, स्प्रे करोगे तो तुम्हारा फ़ोन लैग होगा, आईफोन लैग नहीं होता, इसलिए हमारे स्प्रे जो होते हैं स्मूथ होते हैं। तो ये बात समझो, अपने फ़ोन के हिसाब से, अपने टच के हिसाब से, अपने गेम के हिसाब से अपनी सेंसिटिविटी खुद बनाओ। सबसे बेस्ट है ये, अगर तुमने अपनी खुद की सेंसिटिविटी बना ली तो तुम ज़िंदगी में कुछ भी कर लोगे, मैं इतना तुम्हें कह रहा हूँ। अगर तुमने अपनी खुद की सेंसिटिविटी बना ली तो भाई तुम जॉनथन को बचा के नॉक कर दोगे, फिनिश कर दोगे। मैं टारगेट नहीं कर रहा, तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम खुद की सेंसिटिविटी बनाओगे तो तुम्हें पता होगा कि मैंने ये चीज़ क्यों रखी है, ऐसे क्यों रखी हुई है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मैं कोशिश तो करूँगा कि फुल ऐसे एक्टिव रहूँ वीडियोस बनाने में। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, किस RL या M4 मोस्टली बनाऊँगा। तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।